हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, स्वयं को समझे बिना, स्वयं में समाधान पाए बिना चाहे परिवार हो और चाहे फिर समाज हो, आप किसी को नहीं समझ सकते, न समझ सकते और न समझा सकते। इसलिए आवश्यकता जो सबसे बड़ी है, स्वयं को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जितने महागुरु हुए उन्होंने एक ही बात कही, अपने को जानो, स्वयं को जानो। जब तक स्वयं को नहीं जान पाते तब तक आप सामने वाले को नहीं जान सकते, व्यवस्था ही नहीं है। सबको जानने का बहुत सीधा उपाय है, स्वयं को जान लिया जाए। जैसे अभी हम आप सबसे पूछे कि आप सभी सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो, तो जितने लोग सुखी रहना चाहते हो हाथ उठाएं। सारे हाथ ऊपर है, हाथ नीचे करेंगे। आप जितने लोग दुखी रहना चाहते हैं हमेशा वो हाथ उठाए। जिनको दुखी रहना है हमेशा, नहीं उठ रहा, हाथ ही नहीं उठ रहा, इतना भारी हो गया जिनको अब दुखी रहना है। अब दुखी कैसे रहा जाए? दुख स्वीकार नहीं किसी को दुख नहीं स्वीकार। तो टेस्टिंग हो गई कि हर व्यक्ति आपके आधार पर सुखी रहना चाहता है। अब आपकी से टेस्टिंग हो गई। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, यहाँ बैठे सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो लोग भी सुन करके समझ रहे हैं कि हमें सुखी रहना है, इसका अर्थ है पूरा विश्व, पूरा संसार सुखी रहना चाहता है। समस्या कहां है? हम सुखी रह नहीं पाते। कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे लगा ही रहता है। कभी आराम कभी पीड़ा बनी रहती है। और अंदर क्या है? हमेशा सुखी रहना है, यानी सुख की निरंतरता चाहते हैं हम, निरंतर सुख बना रहे ऐसा चाहते हैं। तो निरंतर सुखी रहने का जो उपाय है वो गुरुओं के पास है, महागुरुओं के पास, दरबार के पास। तभी दरबार कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जहां दूसरा नहीं, अद्वैत, वहीं आनंद है। जहां न भूत है न भविष्य, जहां वर्तमान है, सिर्फ वही आनंद है। वर्तमान में रहना ही आनंद है।